हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज पे बात कर रहे थे। परसेंटेज टॉपिक हमको बता रहे थे। ठीक है, आज हम लोग फिर से वहीं से कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज को। हम लोग फिर से कंटिन्यू परसेंटेज पे ही करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं कि आपको पता है 1/15 कितना होता है? 6 सही 2/3% होता है। ये आप जानते हैं। हम आपसे पूछ लेते हैं 7/15 कितना परसेंट होगा। ठीक है, आपको बताएं, तरीका बताएं कैसे करते हैं। क्या करेंगे? 7×6 = 42। अच्छा, अगर आप होशियार हैं तो आप क्या कीजिएगा, 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा, 14/3। और 14 में 3 से भाग देंगे क्योंकि क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बड़ा हो जाएगा और डिवीजर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा आपका डिवीजर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, रिमाइंडर छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। 7/15 कितना परसेंट होगा, इसे कीजिए। 7×6 = 42 क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14/3। अब क्या आपका रिमाइंडर बड़ा है और डिवीजन छोटा है। लेकिन आप मिक्स फ्रैक्शन में आपको बताइए कोई क्या है, कोई भी क्या है, संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और ये क्या आपका फ्रैक्शन है, तो क्या मिक्स फ्रैक्शन इसको हम बनाते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन आपको हम बताए थे। मिक्स फ्रैक्शन में आपको बताए हुए हैं कि रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और डिवीजर क्या होना, हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो अब इसको जो है आप भाग दीजिए। ठीक है, अब इसको आप भाग दे दीजिए। 3 सते क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 42 और 3 चौके 12 दूसरे 1/3%। ठीक है, 3 चौके 12 भाग दीजिएगा 12 में, 14 में भाग दीजिएगा 3 से, कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 2 बचा, 2 पूर्णांक 4/2/3 हो जाएगा। 4 सही 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 42 और 4 46, 46 सही 2/3% ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। हम आपको पता है कि 1/15 कितना होता है, 6 सही 2/3% होता है। ठीक, हम आपसे पूछ लिए 7/15 कितना परसेंट होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, 7 दूनी 14, 14 ठीक है बड़ा हो जाएगा। तो आप फिर उसके बाद 3 से भाग दीजिएगा। 3 चौके 12, 12 क्या हो जाएगा, 4 सही 2/3 पूर्णांक। और ये 4 क्या कीजिएगा, और फिर इसको 6 7 42, 42 4 46, 46 सही 2/3%, 46 सही 2/3%। बहुत धीरे धीरे करना है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे करना है इस चीज को। चलिए हम आपसे दूसरा एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। 11/15 कितना परसेंट होगा। आपको पता है 1/15 6 सही 2% होता है। 11 छक 66, 11 दूनी 22, 22/3। फिर इसको आप थोड़ा सा डिटेल कीजिएगा। 66 सही, अब 22 किस में दे, 3 8 24 नहीं होगा, 3 7 21 नहीं होगा, 3 6 18, 6 सही, 18 22 में से 18 गया आपका, 4 4 ये भी नहीं होगा आपका, 66 सही, सॉरी 3 7 21 आप दे सकते हैं भाग इसमें,
क्या बचेगा 1/3। अब जोड़ दीजिए 66 और 7 कितना हो जाएगा 7 6 13 73 सही 1/3%। आप समझे हम जो आपको बताना चाह रहे हैं। चलिए 1/15 होता है 6 सही 2/3%। हम आपसे पूछ लिए 11/15 कितना परसेंट होगा। हम इसको करने का तरीका आपको पिछले वीडियो में भी बताए हैं और यहाँ भी बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं 11 से इसमें क्या करते हैं गुना कर देते हैं। ठीक है तो क्या हो जाएगा 66 सही 11 दूनी 22/3। लेकिन यहाँ क्या करेंगे 22/3 हो गया तो इसको फ्रिक्शन में बदलेंगे तो 22 में 3 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 3 7 21 67 और 7 73 सही 1/3% हो जाएगा आपका। ठीक है 73 सही 1/3% हो जाएगा आपका। ठीक है चलिए हम आपसे एक और एग्जांपल पूछ लेते हैं। 2 सही 2/11 सॉरी 2/11 कितना परसेंट होगा नहीं। चलिए एक सवाल और आपसे पूछ लेते हैं 2/17 कितना परसेंट होगा 2/17 कितना परसेंट होगा। आपको पता है 1/17 5 सही 15/7% होता है। ठीक है 5 सही 15/7% होता है। 2/17 कितना परसेंट होगा इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 15 दूना 30 30/17 17 दूनी 34। ठीक 17 घटा लेंगे 3 और 2 में से क्या हो जाएगा 13 सही 1/2% तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका 10 + 1 11/13। ठीक है सॉरी 13 सही 13/17 क्या हो जाएगा 11 सही 13/17%। समझे चीज को नहीं समझे फिर से समझाएंगे। 1/17 होता है 15 सही 5 सही 5 सही 15/7%। 1/17 होता है 5 सही 15/7%। तो हम आपसे पूछते हैं कि 2/17 कितना परसेंट होगा 2/17 कितना परसेंट हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे 5 दूनी 10 15 दूना 30 30 सॉरी 1/17 होता है 5 सही 15/17%। ठीक है तो हम आपसे पूछ लिए 2/17 कितना परसेंट होता है। ठीक है सॉल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं 3/17 कितना परसेंट होगा। 5 तिया 15 15 तिया 45/17। ठीक है 15 सही 17 दूना 34 17 दूना 3 सही सॉरी यहाँ 5 है 5 तिया 15 और 15 तिया 45। ठीक है तो 17 दूनी 34 और 45 में से 34 घटाइएगा तो 11 सही 17 क्या हो जाएगा 17 सही 11/17%।
ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझे इस चीज को। 1/17 होता है 5 सही 15/17%। ठीक है, तो 3/17% आपसे हम पूछ रहे हैं कि 3/17 कितना परसेंट होता है। तो क्या करेंगे, 3×5 = 15, 15×3 = 45, 45 में फिर 17 से भाग दे देंगे। क्यों देंगे, हम आपको बताए हुए हैं, क्योंकि आपका ये रिमाइंडर बड़ा है और डिवीजर छोटा है, और मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा रिमाइंडर छोटा होना चाहिए और डिवीजर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं हम आपको। नेक्स्ट बताते हैं आपको, हम आपसे पूछ ले 5 सही 5/17 कितना परसेंट होगा। क्या 25, 15×5 = 75/17, 25, 17×2 = 34, 17×3 = 51, 17×4 = 68। ठीक है, 17×4 = 68 +4 75 में से 68 घटाइएगा 7/17 हो जाएगा। 25×4 = 29 सही 60 7/17%। चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं 11/17%। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात बताते हैं हम आपको। को पता है 1/18 कितना परसेंट होता है। 5 सही 5/9%। ठीक है, तो 5/18 कितना परसेंट हो जाएगा। 25 या 25/9%। क्या कीजिएगा, 9×2 = 18, 9×2 = 18, 9×3 = 27। ठीक है, तो 9×3 = 27 ज़्यादा हो जाएगा। 9×2 = 18, 25 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 7। 25×2 = 27 सही 7/9%। समझे। हम आपसे पूछ लेंगे, हम आपसे पूछ रहे भाई 7/18 कितना परसेंट होगा। 7×5 = 35, 35/9। ठीक है, 35, 9×4 = 36 ज़्यादा हो जाएगा। 9×3 = 27, 35 में 27 घटाइएगा 8/9, 35×3 = 38 सही 8/9%। समझे। चलिए हम आपसे एक सवाल और पूछते हैं। 13/18 कितना परसेंट होता है। क्या कीजिएगा, 13×5 = 65, 13×5 = 65/9। ठीक, 65, 9×6 = 54, 9×5 = 45, 9×7 = 63, 2/9, 65 और 7 72, 72, 2/9%। 72 सही 2/9%। 72 सही 2/9%। 72 सही 2/9%। चलिए हम आपसे पूछ नेक्स्ट चीज पे चलेंगे। 1/19 कितना परसेंट होता है। 1/19 होता है 5 सही 5/19%। हम आपसे पूछ ले 5/19 कितना परसेंट होगा। 25/25, 25/25/19। ठीक है, क्या हो जाएगा 25, 19 × 30 हो जाता है। 25 एक बार में देंगे, 25 में से जाएगा 6/19, 26/26 सही 6/19%। ठीक है, चलिए
हम आपसे पूछ लिए 11/19 कितना परसेंट होगा। कीजिए 11 बचे 55, 55/19, 55, 19 दूनी 38, 19 दूना 38, 55 में से 38 जाएगा 17/19, 57 सही 17/19%। ठीक है, 57 सही 17/19%। चलिए अच्छा, 1/40 कितना परसेंट होता है? 2 सही 1/2%। ठीक, हम आपसे पूछ लिया 9/40 कितना परसेंट होगा। 9 दूनी 18, 9/2 क्या हो जाएगा? 18, 2 चौके 8, 1/2, 8, 18 4 22, 18 4 22 सही 1/2%। ठीक है, 22 सही 1/2%। चलिए हम आपसे पूछ ले, हम आपसे पूछ ले 13/40 कितना परसेंट होगा? 1/40 पता है आपको, 2 सही 1/2% होता है। तो 13 दूना 26/13/2 क्या हो जाएगा? 26, 2 छक्के 12, 1/2, 26 और 6, 26 और 6 कितना हो जाएगा? 32, 32 सही 1/2%। हम आपसे पूछ ले 19 सही 19/40 कितना परसेंट होगा? 19 दूनी 38, 19/2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 38, 9 दूनी 2 9 18, 1/2%, 38 और 9 47 सही 1/2%। ये आपका आंसर हुआ। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए हम आपसे पूछ ले, अच्छा आपको पता है 10% कितना होता है? 10% कितना होता है? 1/10 चीज पता है आपको? ठीक है, 20% कितना होता है? ठीक, चीज पता है आपको? चलिए अब दूसरा चीज आपको सिखाते हैं। अच्छा, ये चीज आपको पता है 100% कितना होता है? 100% कितना होता है? आप बोलिएगा एक कैसे होता है? 100/% का मतलब होता है 100, काट के क्या हो जाएगा? 100% क्या हो जाएगा? 1। तो 200% कितना हो जाएगा भाई? 2%। 300% कितना हो जाएगा? 3%। 400% कितना हो जाएगा? 400% का आपको बोलेगा कितना हो जाएगा? 4। 600% कितना हो जाएगा? 6। 700% कितना हो जाएगा? 7। 800% कितना हो जाएगा? 8। 900% कितना हो जाएगा? 9। हम अगर आपको पूछे कि 1300% कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, चलिए ये चीज आप समझ लिए कि 100% कितना होता है? 1। इस तरह से 200% कितना हो जाएगा? 2। 300% मतलब 3। 400% मतलब 4। 500% मतलब 5। 600 मतलब 6। 700 मतलब 7। 800 मतलब 8। 900 मतलब 9। 1300 मतलब 13। ठीक है, चलिए
एक चीज़ हमको बताइए, 1/1, ठीक है, कितना हो जाएगा? 100%। कैसे? 1/1 का अगर हमको परसेंटेज निकालना होगा, कैसे? 1/1 गुना क्या हो जाएगा? 100, क्या हो जाएगा? कट जाएगा 100% हो जाएगा। वही अगर हम आपको पूछे 2/1 कितना परसेंट हो जाएगा, तो 200%। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। कन्वर्जन कन्वर्ट करेंगे किसमें? कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज, कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू डेसिमल। किसमें बता रहे हैं हम आपको? कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू डेसिमल। डेसिमल में कैसे इसको चेंज करते हैं, ठीक है, डेसिमल में इसको कैसे चेंज करते हैं वो आपको बता रहे हैं। अच्छा, 1/9 को अगर हम भाग देंगे, क्या भाग देंगे? अगर 1/9 में अगर हम भाग दें, क्या भाग देते हैं? 9 से भाग देंगे, क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक। फिर दशमलव आएगा, एक बार में भाग देंगे, फिर क्या आएगा? 1 आएगा, फिर से 0 देंगे, फिर 1 देंगे, फिर 1 आएगा, फिर 0 देंगे, फिर 1 आएगा, ठीक। इसी तरह क्या होगा? ये चलते रहेगा, इसी तरह से ये क्या होगा? चलते रहेगा, ठीक है। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ देर में आपको पता चल जाएगा कि 1/9 को अगर हमको डेसिमल में बदलना है तो 1/9 को हम लिख सकते हैं, 1/9 को हम लिख सकते हैं 0.1111 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख सकते हैं। वही चीज़ हम आपको बताएं, यही चीज़ हम आपको बताएं, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपको बताएं कि 11/11 सही 1/9 कितना परसेंट होगा, किसमें बता रहे हैं? डेसिमल में चेंज करने के बता रहे हैं। तो आप कहिएगा 11 सही 1/9, ठीक, 0.111 डॉट 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 परसेंट होगा। तो क्या हो जाएगा? ये 11 सही, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/9%। हम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, ग्यारह सही 1/9%, ठीक है। चलिए, अगर हम आपको बोलेंगे 2/9 कितना पर 2/9, अब आप क्या बता रहे हैं? कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल में आप क्या बोलिएगा? 0.222 डॉट डॉट डॉट। नहीं होता तो आप भाग दे के देख लीजिए। अगर हम आपको बोलेंगे 4/9, क्या हो जाएगा? 0.4444 डॉट डॉट डॉट। नहीं होता भाग चेक कर लीजिए। 7/9 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 0.777, ठीक है। नहीं विश्वास है तो आप भाग दे के चेक कर लीजिए।
ठीक है। तो हम आपको फाइनली क्या बता रहे हैं, देखिए। अच्छा, अगर आप बोलेंगे 1/3 कितना कितना होगा भाग देने के बाद डेसिमल में, तो 0.3333। हम बोलेंगे कि अगर 33 सही 1/3 कितना % होगा, ठीक। आप क्या कीजिएगा, 33 सही 1/3, ठीक, 33.... 33 होगा, नहीं है विश्वास, आप 33 को छोड़ के आप इसको भाग दीजिए, इतना ही आएगा, ठीक है। हम आपको बोलेंगे 66 सही 2/3 कितना % होगा, ठीक है। तो 66 सही, इसको आप जब भाग दीजिएगा तो .666 चलते रहेगा, ठीक है। तो आप इसको कहने का मतलब है कि 66 सही आप इसको, ठीक है, प्लस 0.666 लिख सकते हैं। तो 66 सही 0.66 को आप 0.66 को आप 2/3% लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताएं 1/3 कितना होगा जी, 0.333, ठीक है। हम आपको डेसिमल में चेंज करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। हम आपको बोले 16 सही 2/3 कितना होगा जी, तो 2/3 में लीजिएगा 16, 2/3 में भाग दे, देख लीजिए क्या आ जाएगा, 0.666। 8 सही 1/3 कितना होगा जी, ठीक, 8.3333, ठीक है। 8 सही 3333, ठीक है। हम आपको बोलेंगे 1/9 कितना हो जाएगा जी, तो आपको बताया है 0.111, पहले बार ही बताया था, मतलब इससे पहले। हम आपको बोलेंगे 1/11 कितना हो जाएगा जी, 0.090909 क्या, इसे चलेगा, नहीं इस बात से तो आप भाग देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। हम आपको बोलेंगे कि 1/11 कितना हो जाएगा जी, इसका होगा 0.09090909 चलते रहेगा, ठीक है। आपको बस 1/7 इतना याद रखना है, 0.14 चलते रहेगा, ठीक। हम आपको कुछ डाटा बता दिए हैं, इस डाटा पे आगे हम आपको सवाल भी बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन, इसमें कैसे चेंज करेंगे, एक सवाल से हम आपको बताते हैं। हम आपसे पूछेंगे 205 कितना % होगा जी, तो आप इसको बढ़ाने का तरीका आप ऐसे बनाइएगा, 200 प्लस 200% प्लस 5%, ठीक है।
200 का आपको पता है कितना होता है, 2%, 2 होता है। 5% का आपको पता है कितना होता है, 5% होता है आपका 1/20। आपको बता चुके हैं निकालने के लिए भी, ठीक है। 1/20 होता है, ठीक है। 1/20 कर लीजिए, 20 दूनी 40, 41/20, मतलब 205% कितना आएगा, 41/20। आप वैसे भी बना सकते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। हम आपसे सवाल नंबर दूसरा 225% पूछेंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 200 + 20 + 200% + 20% + 5%, ऐसे लिख सकते हैं। 200 का हो जाता है 2, 20 का कितना हो जाता है, ठीक। 20 का कितना हो जाएगा जी, निकाल, आपको बताइए। 20 का हो जाता है 1/5, 5% का हो जाता है 1/20। अब इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 20, 20 दूनी 40, 5 चौके 20, 4, 1, 44, 45/20। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको आप यहाँ भी काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 5 9 45, 5 चौके 20, 9/4, ठीक है। हम आपको भी बता रहे हैं कि परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज को हम लोग कैसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, वो आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कैसे भिन्न में चेंज करते हैं, वो हमको बता रहे हैं, ठीक है। हम आपसे पूछ लें 260% कितना होगा, 260% का कितना होगा। तो आप लिख सकते हैं 200% + 60%, ठीक है। 200% + 60% लिख सकते हैं, ठीक। को पता है 200 का 2% होता है, 60 का कितना होता है। अच्छा, आपको पता है कि 20% कितना होता है, 1/5, कितना गुना है, 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा, 20 × 60, 20 × 60, 60/5। अब इसको कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10, सॉरी 20% कितना होता है, 1/5 होता है, और कितना गुना है, 20 गुना है, 20 × 60 क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। 5 दूना 10, 3 13/5, समझे। 260% हम आपको बोलेंगे फ्रैक्शन में चेंज करके बताइए, कैसे बताइएगा। इसको लिख सकते हैं 260 200% + 60%, 200 का 200% क्या होता है, 2 होता है, 60 हो गया आपका। अच्छा, 20% आपको बताया क्या होता है, 1/5, कितना 3 गुना है, 20 × 60, 3/5, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल LK एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करें, वॉच करें, फुल वीडियो देखें। जो भी त्रुटि हो रहा है हमसे, जो भी गलती, जो भी कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आप हमें कमेंट करें, ताकि हम उस चीज़ को सुधारें, उस चीज़ पे काम करें। अभी तो स्टार्टिंग है मेरा, आप जम के हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को वॉच कीजिए, देखिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, ठीक है। जय हिंद।